हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन राय आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज स्पेशल रूल की इस कड़ी में पैसिव वॉइस का स्पेशल रूल का अगला पार्ट लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए ताकि और दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। स्वागत है आप सभी का दोस्तों इस पार्ट में पैसिव वॉइस के। तो आज हम लोग बात करेंगे विशेष रूल की। विशेष रूल कौन सा है, आप इस पार्ट को देखने के पहले पिछले सारे पार्ट देख लेंगे तो ये पार्ट बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। विशेष रूल ये है कि अगर किसी भी एक्टिव वॉइस में डूअर शब्दों का प्रयोग होता है, तो डूअर शब्द बोलते हैं निरर्थक कर्ता। अगर किसी वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में, मान लीजिए कोई आपसे सेंटेंस पूछा था पैसिव बनाने के लिए और उसका सब्जेक्ट समवन हो, वन हो या पीपुल हो, इन तीनों में से कोई भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो, अगर आपको पैसिव बनानी हो तो ऐसे वाक्यों को पैसिव बनाते समय इनका प्रयोग एज ए ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं। आप 3 सेंटेंस देख सकते हैं, आपके सामने एग्जाम्पल लिखे गए हैं। तो यहाँ पर पहले वाक्य में देख लीजिए, समवन है, वन है और फिर समवन है। आप एक सेंटेंस और लिख सकते हैं कि पीपुल, यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये सेंटेंस काफी बार पूछा गया कि पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर। ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया, फ्रीडम फाइटर्स। अब आपको पैसिव बनानी है तो नियम पहले सुनिए कि यदि किसी वाक्य में, यदि एक्टिव वॉइस में कर्ता के रूप में समवन, वन, पीपुल का प्रयोग हुआ है तो ऐसे वाक्यों को पैसिव बनाते समय इनका प्रयोग एज ए ऑब्जेक्ट नहीं करते हैं। अर्थात आप अब तक पढ़ते थे आई आता था तो बाई में होता था, ही का बाई हिम होता था, राम का बाई राम होता था। लेकिन अगर किसी वाक्य के सब्जेक्ट में समवन, वन, पीपुल होंगे तो पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, उनको हम लोग ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे, ना तो बाई के साथ लिखेंगे ना या किसी अन्य प्रीपोजिशन के साथ लिखेंगे। जैसे समवन हैज स्टोलन माई पेन, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, माई पेन। पैसिव बनाना है तो माई पेन को क्या करिए, सब्जेक्ट बना दीजिए, माई पेन हो गया। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज है, वही पुराना नियम, हैज हैव का हैज बीन हैव बीन, तो माई पेन के साथ एक वचन तो क्या हो जाएगा, हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, हैज के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है तो स्टोलन थर्ड फॉर्म पहले से ही है। अगर मान लीजिए यहाँ समवन न होता, यहाँ होता ही, तो क्या करते, यहाँ पर बाई हिम कर देते। लेकिन सब्जेक्ट क्या है, समवन है, सब्जेक्ट डूअर है, निरर्थक करता है, तो यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे, आपकी पैसिव बन गई, माई पेन हैज बीन स्टोलन। अगला सेंटेंस देखते हैं, वन शुड कीप वन इज प्रॉमिसेस। तो आपको ऑब्जेक्ट क्या है, वन इज प्रॉमिसेस, तो इसको ले जाएंगे तो वन इज को भी हटा देंगे, केवल क्या बचेगा, प्रॉमिसेस। और शुड देखिए, शुड मॉडल है, तो जब किसी वाक्य में भी आगे वीडियो आएगा, अभी आगे आपका एक आ रहा रूल कि शुड का क्या होता है, शुड भी होता है, तो क्या हो जाएगा कि प्रॉमिसेस शुड बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, कीप की थर्ड फॉर्म क्या होती है, केप्ट होती है। अब आपको बाई वन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि डूअर शब्द है तो वाक्य यहीं पर समाप्त कर देंगे। ये सेंटेंस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं क्योंकि यहाँ पर समवन आया है और एक प्रकार का वाक्य हो चुका है समवन वाला, तो आप इसको बनाइएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं कि पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर। ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्रीडम फाइटर्स, आप इसको बना लीजिए सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा द फ्रीडम फाइटर्स। अब बताइए वर्ब कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इज एम आर। वर्ब कौन सी है आपकी, यहाँ पर एडमायर, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट बन रहा है फाइटर्स बन रहा है, प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, द फ्रीडम फाइटर्स आर। उसके बाद क्या हो जाएगा, जो आपका ऑलवेज एडवर्ब है उसको लिख देंगे। ऑलवेज कौन सा एडवर्ब है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। द फ्रीडम फाइटर्स आर ऑलवेज, उसके बाद क्या हो जाएगा, एडमायर की थर्ड फॉर्म एडमायर्ड होती है। अब सब्जेक्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट आपका पीपुल है, तो यहाँ पर हम लोग अंत में बाय पीपुल नहीं लिखेंगे। एक सेंटेंस मैं आपको और देता हूँ, बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि पीपुल ऑलवेज, ये सेंटेंस तो हो गया। एक सेंटेंस है, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपुल स्पीक, नोट कर लीजिए, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस रूल को सुन लेते हैं एक बार फिर कि जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट समवन, वन और पीपुल होता है तो ऐसे वाक्यों को पैसिव बनाते समय इनका प्रयोग पैसिव में किसी भी प्रीपोजिशन के साथ नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद वाक्य को समाप्त कर देंगे। ये हो गया आपका विशेष रूल का दूसरा रूल। पहला रूल आप दूसरे वीडियो में पढ़ चुके हैं, ये आपका हो गया दूसरा रूल। अब बात करते हैं और रूल की। अगला रूल क्या कहता है कि मान लीजिए कोई आपका सेंटेंस हो, मान लीजिए कोई भी आपकी सहायक क्रिया हो, चाहे हैज हुई, चाहे हैव हुई, चाहे हैड हुई, कोई भी सहायक क्रिया ए टू जेड, इज, एम,
आर, कोई भी सहायक क्रिया, इसके साथ टू का प्रयोग होता है। नियम क्या है कि अगर किसी वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वियर, हैज, हैव, हैड के साथ टू का प्रयोग होता है तो ऐसे वाक्यों को पैसिव बनाते समय टू के बाद बी का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर टू लगा है तो आप पैसिव में टू के बाद बी लगा देंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे ऐसे वाक्यों की बोर्ड एग्जाम्स में आने की संभावना बिल्कुल नगण्य के बराबर है। आज तक कभी नहीं पूछा गया है, लेकिन रूल है तो हम लोग देख लेते हैं। आई एम टू प्ले द मैच, इसका अर्थ क्या होगा, मुझे मैच खेलना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एम, वैसे तो जब इज, एम, आर आता है तो पैसिव में क्या होता है, आपके सहायक क्रिया क्या होती है, आईएनजी की लगती है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगी हुई है। अब आपको क्या करना है, पैसिव बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया कि जब किसी वाक्य में इज, एम, आर, वाज, बियर, हैज, हैव, हैड के साथ टू लगा हो तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा। पैसिव में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं वही करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, टू के बाद बी लगा देंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच, तो द मैच को क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। द मैच क्या है, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। अब टू के है तो टू का टू भी हो जाएगा, तो द मैच इज टू बी। प्ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड होती है। अब तुरंत बाई लगाएंगे और आई के साथ क्या हो जाएगा, आई का बाई मी। एक सेंटेंस और देखते हैं। मान लीजिए आ जाए कि यू हैव टू, FINISH, टू फिनिश द वर्क। अब आप में से कई लोग सोचेंगे कि यहाँ पर हैव लगा हुआ सर, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म क्यों नहीं आई है। तो ये कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग नहीं पढ़ रहे, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आपको पैसिव बनानी है तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, तो इसको बना लीजिए द वर्क सब्जेक्ट। अब क्या करना है, हैज, हैव का हैज बीन, हैव बीन होता है। एक बात और ध्यान देंगे, कई बच्चे यहाँ पर हैज, हैव देख करके हैज बीन, हैव बीन कर देते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हैज का हैज बीन, हैव बीन तब होता है जब इसका प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूप में हो। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट के रूप में इसका प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पर जब टू आ गया तो टू भी करेंगे। तो द वर्क एक वचन है तो हैज लगा देंगे, टू का क्या हो जाएगा, टू बी, तो द वर्क हैज टू बी। और उसके बाद क्या करेंगे, फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या होती है, फिनिश्ड। उसके बाद बाई लगाएंगे और अंत में क्या करेंगे, यू लिख देंगे। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। तो ये आपके दो रूल हो गए। आपका तीसरा चौथा कह लीजिए, क्योंकि आज का तीसरा रूल है, लेकिन एक इसका वीडियो पहले से बन चुका है। तो तीसरा रूल कहते हैं, तो फिर अंतिम रूल है स्पेशल रूल का। उसका रूल क्या कहलाता है कि अगर किसी वाक्य में मॉडल की सहायक क्रिया आ जाए, मान लीजिए बिल आ गया, सेल, कैन, कुड, उड आ गया, सुड आ गया, ऐसे वाक्यों को पैसिव बनाते समय क्या करते हैं, इनके बाद बी का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कैन आ गया तो कैन भी हो जाएगा, सुड आ गया तो सुड भी हो जाएगा, उड आ गया तो उड भी हो जाएगा, मे आ गया तो मे भी हो जाएगा। नियम देख लेते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल की सहायक क्रिया बिल, सेल, कैन, कुड, उड, सुड, मे, माइट का प्रयोग होता है तो ऐसे वाक्यों को पैसिव बनाते समय इनके बाद बी का प्रयोग करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपको इसकी पैसिव बनानी है कि ही कैन डू दिस वर्क, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सहायक क्रिया कैन आई है, तो हमने क्या बताया, कैन का कैन भी होगा। लेकिन सारा रूल वैसे नहीं लगेगा कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करेंगे, पैसिव में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो दिस वर्क आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। कैन का क्या होगा, कैन का कैन बी हो जाएगा। वो कैन का कुड मत करिएगा, क्योंकि नरेशन में तो कैन का कुड होता है, लेकिन आप नरेशन नहीं पढ़ रहे हो, आप पैसिव पढ़ रहे हो। तो कैन का कैन बी, तो दिस वर्क कैन बी। पैसिव वाइस में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो दिस वर्क कैन बी डन। फिर क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। सब्जेक्ट आपका क्या है, ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। तो हो गया, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। इस बात का भी ख्याल रखेंगे, जैसा पैसिव आपका रहेगा, जैसा एक्टिव रहेगा, वैसे ही आपकी पैसिव बनाई जाएगी। तो यहाँ पर हो गया दिस वर्क कैन बी डन बाई हिम। मान लीजिए ये सेंटेंस ऐसे दिया होता कि कैन ही डू दिस वर्क, तो आप देख सकते हैं कि आपका सब कुछ वही है, बस अंतर क्या है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आपका आंसर भी इंट्रोगेटिव से ही बनेगा, यानी कि शुरुआत सहायक क्रिया से हुई है एक्टिव वॉइस की, तो पैसिव कैसे शुरू होगा, सहायक क्रिया से। तो कैन का तो कैन ही होगा। अब आपको कैन भी लगाना है, इस बात का भी नियम आप लोग ख्याल रखेंगे, कभी भी दो सहायक क्रिया इंट्रोगेटिव में साथ साथ नहीं लगती। तो कैन हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, तो दिस वर्क क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो कैन दिस वर्क। फिर किसका प्रयोग करेंगे, बी का, तो दिस कैन दिस वर्क बी। डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। फिर लगाएंगे बाई, और अंत में ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बाई हिम। तो ये आपका स्पेशल रूल समाप्त होता है। और अब इंपरेटिव सेंटेंस कैसे पढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ एक नए पार्ट में। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तक भी शेयर करिए। धन्यवाद।